नहीं, मेरे पास नकली डिग्री है क्या? मैं क्या प्रधानमंत्री मोदी हूँ जो मैं डरूंगा? जब आज मोदी जी की डिग्री की बात चल रही है तो होनेबल जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, वो कहता है कि नहीं, हम उसकी जो डिग्री है वो पब्लिश नहीं कर सकते, उनका जो राइट टू प्राइवेसी का जो उल्लंघन है। तो इसमें दो तीन सवाल जो निकल के आते हैं कि क्या डिग्री जो है ऑब्जेक्शनेबल है? ऑब्जेक्शनेबल का मतलब कि क्या उसमें कुछ कमी है या जेन्युइन है, और अगर वो जेन्युइन है तो क्या ये सिद्धांत पूरे भारत के डिग्री होल्डर्स पे लागू होगा या नहीं होगा? अब आ जाओ कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, कि भाई वो निजता का हनन है। दूसरी बात, क्या भारत के एक नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानने का हक नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की जो राइट टू प्राइवेसी है वो भारत के जो संपूर्ण 140 करोड़ लोग हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी से बड़ा हो गया? और दूसरी बात, क्या भोकाल, क्या भूचाल और क्या अत्याचार हो जाएगा अगर वो डिग्री सार्वजनिक हो जाती है, जबकि भाजपा के ही मंत्री पहले ही उस डिग्री को पब्लिकली पटल पे दिखा चुके हैं। अब आ जाएं कि हाई कोर्ट, डिग्री पे रोक लगाई गई, डिग्री दिखाई गई, डिग्री नहीं दिखाई गई। मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार ही नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान सके, तो इस बारे में आप पार्लियामेंट में लॉ लिया है। पार्लियामेंट में लॉ ला के आप ये कह दीजिए कि जी हम किसी भी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन नहीं मांग सकते। अब सपोज करिए मैं इंटरव्यू बोर्ड में अपीयर होता हूँ, मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, मैं नौकरी के लिए जाता हूँ और वो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहते हैं नौकरी लगने से पहले, तो मैं कहूँगा जी नहीं, मेरी तो राइट टू प्राइवेसी है, क्योंकि मोदी जी की अगर डिग्री नहीं दिखाई जा सकती एज पर दी ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो नौकरी के लिए मेरी डिग्री की क्या ज़रूरत है? अब आप ये कहेंगे कि नहीं, नौकरी के लिए तो जो कागज़ है वेरीफाई करने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट को आपकी जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पता लगना चाहिए। वाह, एक अगर चपरासी की नौकरी लगाने की हम बात करें तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और एक प्रधानमंत्री बनाने की बात करें तो प्रधानमंत्री की डिग्री जो है भारत का वो नागरिक नहीं देख सकता जिन्हें वोटर दी है। अब उसमें दो बातें आए कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ उन लोगों का है जिन्होंने भाजपा को वोट दिए, या प्रधानमंत्री उन लोगों का है जो प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं? अगर यही बात है तो माननीय उच्च न्यायालय ये भी डिक्लेयर कर दे कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो उन्हीं लोगों के प्रधानमंत्री हैं जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया। क्या लोकतंत्र की सही परिभाषा है? आप संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। आप ये मखौल उड़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात है, उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, तो नहीं, उनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। सरकार इतनी अडिग क्यों हो रही है कि कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच गया, डिग्री नहीं पब्लिश कर रहा? नहीं, सरकार अडिग नहीं हो रही है। सरकार, मेरी एक बात आप समझ लीजिए कि मोदी का मतलब सरकार नहीं है, ठीक है? अभी तो सरकार में नहीं, मैंने क्या कहा, ना तो मोदी का मतलब सरकार और ना ही सरकार जो संविधान से बड़ी। जो संविधान है वो सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। अब आ जाओ कि सरकार अडिग हो रही। सरकार ने नहीं कहा, ये तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम डिग्री पब्लिश नहीं कर सकते, जबकि CIC ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोल दिया था कि हाँ, हम उनकी जो डिग्री है वो सार्वजनिक कर सकते हैं, और उस डिग्री के बाद में ही ये मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के सामने पहुंचा। अब इसमें दो तीन चीजें, डर ये है कि मोदी प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो डिग्री अगर नकली हुई तो पूरी दुनिया के अंदर ये हाहाकार मच जाएगा, जिस प्रकार सत्ता के गलियारों में एक खबर उड़ रही है कि एक हाईकोर्ट जज की डिग्री के ऊपर भी सवालिया निशान उठे हुए हैं। ये तो विपक्ष आरोप लगा ही रहा है, जो डिग्री की दिखाई गई है ना, ये तो फर्जी डिग्री। हाँ, तो मैं वही बताऊँ ना, और अगर डिग्री फर्जी होगी तो FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी तो इनकी कुर्सी जो है वो खतरे में आ सकती है। परंतु इस प्रकार का जो शेल्टर जो माननीय हाई कोर्ट दिल्ली ने दिया है, हम उसके कतई भी समर्थन में नहीं है। और सवाल डिग्री का नहीं, बल्कि सवाल 140 करोड़ लोगों की राइट टू प्राइवेसी वर्सेस एक व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का है। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं डिग्री क्यों देख रहे हैं, मोदी जी की योग्यता और उनका काम देखिए ना। हाँ, वो उनकी योग्यता हमने देख ली। जब वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो अब उनकी लैंग्वेज हमें पता लग जाती है। जब उनका हम काम देखते हैं दुनिया के पटल पे तो हमें पता लगता है कि उनकी भाषा कितनी अच्छी है। जब हम उन्हें देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब भारत को रिप्रेजेंट करने की बात आती है कि उनकी भाषा किस प्रकार की होती है। तो अगर काम और योग्यता की बात है तो योग्यता की बात ये तो माननीय मोदी जी खुद ही कहते हैं कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। दूसरी बात, जो इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि योग्यता देखिए, क्या भारत के अंदर नौकरियां
योग्यता के आधार पे लगेंगी? क्या भारत के प्रधानमंत्री को योग्यता डिग्रियों के आधार पर अगर दी जा रही है तो उसका देखने का हमारा हक नहीं है? और अगर आप ये कह रहे हो योग्यता, तो भारत के अंदर जितने भी स्कूल, कॉलेज और ये बड़े बड़े संस्थान जो डिग्रियां बांटते हैं इन्हें बंद कर दीजिए। तो क्या चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री कंपलसरी है, जरूरी है? नहीं, देखिए, ये संविधान की जो मैंडेट है वो नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री जरूरी है। लेकिन संविधान का मैंडेट ये भी नहीं है कि आप नकली डिग्रियों के आधार पे, नकली कागजों के आधार पे कोई भी एमएलए, एमपी या कोई अन्य चुनाव लड़ें। सवाल यहाँ पढ़े लिखे का नहीं है। अब आप एक बात बताएं कि भारत के अंदर कोई प्रधानमंत्री जो भारत के संविधान के हिसाब से चल रहा है, उसके पास डिग्री ना भी हो तो भी हम मानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है और सक्षम है। परंतु अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास फलाना ढमकाना डिग्री है, तो उसे दिखाने में शर्म कैसे ही? और जो काम भाजपा सरकार नहीं कर पा रही, जो काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पा रहे, वो काम जो है इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से करा दिया। तो क्या ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसकी भी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि वो डिग्री को पब्लिश करे? देखिए, मैंने क्या कहा कि जितने भी नेता हैं आज के समय में, अगर वो एमएलए, एमपी कोई सा भी चुनाव लड़ते हैं तो वो सारे अपना एक फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन फॉर्म, और उस इलेक्शन फॉर्म के साथ में सभी चीजें वो लगा के देते हैं। और ये तो मोदी जी ने तो लगाया ना, हाँ तो लोकसभा चुनाव में लगाया ए की और एमए की तो वही डिग्री जो दिखाई गई है, उस डिग्री को अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और अगर वो फॉर्म इलेक्शन का चुनाव भरते हुए लगा सकते हैं तो उन्हें दिखाने में क्या हर्ज है? तो दिखा तो रहे, पर आप लोग कह रहे हैं उस टाइम तो कंप्यूटर नहीं था 1978 में। देखिए, ये कंप्यूटराइज्ड डिग्री कहाँ से आई है? नहीं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, ना ही हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हम एक भारत के नागरिक हैं और हम भारत के नागरिकों का पूर्ण रूप से अधिकार है कि हम अपने प्रधानमंत्री, हम अपने राष्ट्रपति की डिग्री देख सकें। अब आप ये कहें कि कंप्यूटर था या नहीं था, हमें नहीं पता। हमें ये पता होना चाहिए, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, तो हमें एक सर्टिफिकेट लेके चलेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योग्यता है, जो डिग्री है, वो माननीय उच्च न्यायालय ने बैंड कर दिया, तो इसलिए हम नहीं दिखा सकते। क्या ये तर्कसंगत बात है? पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, कमजोर हो, उसे गर्व होता है अपने प्रधानमंत्री पे कि हमारे प्रधानमंत्री ये हैं। अरे मैं किस बात का गर्व करूं अपने प्रधानमंत्री पे? एक तरफ तो डिग्री इतनी बड़ी बात हो गई। आप नहीं, आप ये कहिए हम 10वीं फेल हैं। आप ये जुमलेबाजी थोड़ी है, ये भारत की सरकार जो है आज जो इसको इतना बड़ा इशू इन्होंने बना दिया कि नई डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब एनआरसी, यूसीसी के नाम पे आप दूसरे का तो डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। आप यूसीसी, एनआरसी के नाम पे दूसरे के डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, सबका बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हो, जिसके पास नहीं है उसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या बोल रहे हो। तो भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने में क्या आपत्ति है? क्या भारत के प्रधानमंत्री पे भी यूसीसी, एनआरसी लागू करोगे? अपने नहीं दिखाएंगे और दूसरों के जो कागज है वो मंगवाएंगे। तो जो कागज दिखाने वाली बात है, अब वो जो दुधारी तलवार है जिससे काटना चाहते थे, तो हम भी तो कागज देख रहे हैं आज। अरे तुम मुसलमानों से मांगते हो ना कागज देखना कि भाई मुसलमान कागज दिखाएंगे, आदिवासी कागज दिखाएंगे, तभी उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। अरे भैया माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी तो कागज दिखा दो। और ये तो सुनो, अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी विकसित लोकतंत्र में अगर ये सवाल उठता तो यकीन मानिए वहाँ का सत्ता पक्ष के जो प्रमुख होते वो खुद ही अपनी डिग्री सार्वजनिक कर देते। परंतु यहाँ तो ये देखिए कि सभी लोग बचाने में लगे हुए हैं, पीएमओ उन्हें बचाने में लगा हुआ है, सरकार उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। और मोदी का मतलब सरकार नहीं है, सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके अंदर कई लोग शामिल हैं। वो पूरी सरकार को हम एक व्यक्ति से तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। तो क्या वकील साहब आपकी डिग्री सार्वजनिक है? मैं करा लीजिए, मेरी क्या, आप जिसे भी कहेंगे, मेरे आसपास की मैं डिग्री जब कहेंगे, जो कहेंगे आप सार्वजनिक करा लीजिए। नहीं, मैंने तो चुनाव लड़ा था, तो मैंने चुनाव लड़ते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। और मेरी डिग्री अगर आपको देखनी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से देख लीजिए, आपको LLB की भी मिलेगी, आपको BA की भी मिलेगी, ऑनर्स की भी मिलेंगी, और बेंगलुरु से जाके आप मेरी दूसरी डिग्री भी देख सकते हैं। तो मेरी डिग्री, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मेरे पास नकली डिग्री है क्या? मैं क्या प्रधानमंत्री मोदी हूँ जो मैं डरूंगा? हैं, आपको डिग्री देखनी है, आप बाकायदा मुझसे मांगिए, आप RTI लगाइए, और मैं आपको चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि पूरे भारत के नागरिक
140 करोड़ अगर लोग हैं तो 140 में से लगभग 50-60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री अगर आप मांगोगे तो आपको खुशी खुशी दिखा देंगे। हाँ, और लोगों को खुशी होती है ना, मुझे खुशी होती है क्योंकि हमने मेहनत से हार्ड वर्क करके भूखे प्यासे रह के ये डिग्री हासिल की है और ये हमारा सम्मान है। अगर आप मुझे कहो कि आपकी पहचान आपकी डिग्री से, अरे जब तुम ये कह सकते हो कि मेरा आधार कार्ड मेरी पहचान, तो मेरी डिग्री मेरा पहचान क्यों नहीं हो सकती? मेरी तो पहचान है मेरी डिग्रियाँ। मेरे नाम के आगे डॉक्टरेट लगा, मैं उसकी डिग्री आपको दिखाऊंगा। आप मुझे LLB की गई है, मैं उसकी डिग्री दिखाऊंगा। आप मुझे BA की गई है, मैं उसकी डिग्री दिखाऊंगा। और तो और मुझे 10वीं 12वीं और नर्सरी की चाहिए तो मैं वो सारे पेपर दिखाऊंगा। और आप अपने प्रधानमंत्री से मांग लीजिए। अरे प्रधानमंत्री तो हंसकर बड़े खुश होकर कह रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी नहीं दिखा रहे हैं। ना, प्रधानमंत्री जी से मैं तो नर्सरी की भी कह रहा हूँ, मैं तो 10th की भी कह रहा हूँ, मैं 12th की भी कह रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन की कह रहा हूँ, मैं PG की कह रहा हूँ, मैं सारी कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं हंस के नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर एक व्यक्ति आप ऐसा दिखा दो जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास जेन्युइन डिग्री हो और वो अपनी डिग्री दिखाने में शर्मा रहा हो।